कहती कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सम्मान। और उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। पुल बहने से नीति घाटी का संपर्क टूटा। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की अपील की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिवर्धन सिंह। सवाल छात्रों का है, सवाल पुलिस कार्रवाई का है और सवाल संसद में लोकतंत्र के जिस तरह से हनन हुआ है, लोकतंत्र का हनन, और उसको लेकर के है। लोकतंत्र के जो तरीके हैं, जिन तरीकों से छात्रों के ऊपर वाटर कैनन वहां पर चलाया गया है, लाठीचार्ज हुआ है, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर जो शक्ति प्रदर्शन किया गया, ठीक वैसे ही झारखंड के रांची में छात्रों के ऊपर यह शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, तमाम ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। अब तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि टीयर गैस जो इस्तेमाल हुआ है वो एक्सपायर्ड था। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के सियासत अब सड़क से संसद तक पहुंच गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोला। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी ने पूछा, ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन, आंसू गैस के गोले और इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। वहीं खड़गे ने राम मंदिर के चढ़ावे का मुद्दा उठा करके सरकार को घेर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से भी जवाब आया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार कह रही है कि विपक्ष हंगामा ना करे, चर्चा होने दे, और अब जवाब सुने। जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब देना चाहते हैं तो जवाब सुनिए। और यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार कह रही है कि हर सवाल का जवाब संसद में मिलेगा, तो विपक्ष संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रही है? बार बार संसद स्थगित हो रही है, सवाल संसद के बाहर पूछे जा रहे हैं, जबकि सरकार सदन में जवाब देने की बात कह रही है। दूसरा बड़ा सवाल कि जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो चुका है, सरकार छात्रों की मांगे मानने की बात कह रही है, फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को लगातार क्यों उठा रहा है? और विपक्ष झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर चुप क्यों है? तो दिल्ली के छात्रों का आंदोलन दिख रहा है, झारखंड के छात्रों का प्रदर्शन क्यों नहीं दिख रहा है? क्या छात्रों के मुद्दों पर भी सियासत का पैमाना अलग अलग है? अलग अलग नपनी रखे हैं क्या विपक्ष के लोग? अलग अलग चश्मे लगाए जा रहे हैं इन दोनों छात्रों के आंदोलन को लेकर के। दिल्ली का अगर विपक्ष के लिए, दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट को विपक्ष अगर आंदोलन मान रहा है छात्रों का, तो फिर झारखंड के छात्रों का आंदोलन क्यों नहीं? राहुल गांधी जगह जगह जयंती सभा कर सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी झारखंड नहीं जा सकते? आज की बहस का साफ सवाल है, स्पष्ट सवाल है कि आखिरकार ये नपनी विपक्ष क्यों रख रहा है? जवाब चाहिए या सिर्फ सियासी घमासान है? संसद में सवाल, संसद में जवाब, फिर संसद में हंगामा क्यों? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह से उन्होंने हमला बोला सरकार पर, और उसकी प्रतिक्रिया, उस पर प्रतिक्रिया
सरकार की तरफ से क्या आई है वो भी सुनिए जरा। से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे कर्म और जो रांची के छात्र हैं उनके ऊपर जुल्म, राहुल बाबा ये जुल्म न कर। इस समय पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में छात्र लोग अपने मुद्दों को लेकर न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं बल्कि शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मर्यादित संघर्ष कर रहे हैं, अनुशासित संघर्ष कर रहे हैं। ना कोई अभद्र भाषा आ रही है, ना कोई वहां पर गाली गलौज की भाषा आ रही है, ना वहां पर कोई उनको अज्ञात स्रोतों से ऑर्डर करके स्विगी और जोमेटो के उच्च कोटि के भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आइए पक्ष विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर एक चर्चा कर लेते हैं, सघन चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए संकेत चतुर्वेदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संकेत चतुर्वेदी जी का मैं बहुत स्वागत करूंगा। भारत अपडेट पर शशि सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत स्वागत शशि जी आपका। सबसे पहले मैं शशि जी आपके पास ही जाऊंगा सर, क्योंकि आप झारखंड के इस आंदोलन को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई विपक्ष जो इस तरीके से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, तो सवाल ये है कि जंतर मंतर पर कर्म, रांची के छात्रों पर जुल्म क्यों, ये विपक्ष क्यों कर रहा है? ये नपना क्यों विपक्ष लेकर के चल रहा है कि भाई आप राहुल गांधी जेएनजी से संवाद कर सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं के सहयोगी के सरकार में झारखंड में वो अपने सहयोगी से बातचीत नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं जा सकते हैं। ये दूरी क्यों है? छात्रों का भविष्य क्या विपक्ष को रांची आंदोलन में नहीं दिख रहा है? शशि जी। जब राहुल गांधी जी अपना बयान दे रहे थे तो पहले मुझे तो लगा कि वो झारखंड में अभी जो बल प्रयोग हुआ है छात्रों पे उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन जब पूरी तरीके से देखा तब समझ में आया कि ये तो फिर कुछ और ही डबली बजा रहे हैं। यहाँ झारखंड के छात्रों का आंदोलन आज दिन भर में उनके साथ था। शाम को वो लोग किसी तरह पहुँच गए झारखंड यहाँ विधानसभा और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ उन लोगों ने बैठ वो सारे के सारे वहाँ बैठ गए। वहाँ इनकी कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जिसको कि बल प्रयोग की जरूरत होती। वहाँ उन पर बल प्रयोग किया गया, लाठी चलाया गया। सब बच्चे, चूंकि वहाँ जगह काफ़ी था, वो सब वहाँ से भागे, जो जरूरी नहीं था। ये पूरे रास्ते पर मतलब ये दो बार हुआ यहाँ पर। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि छात्र वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र अपनी बातों को लेकर पहुंचे थे और ऊपर से जानबूझ करके ये बल प्रदर्शन किया गया, इंटेंशनली किया गया। हाँ, मतलब कि वहां से उनको हटाने के लिए। अब क्योंकि हुआ क्या, देखिए कि ये छात्र वहां गए हैं, हाँ। वहां गए हैं तो किसी से बात करेंगे, कोई तो उनको वहां एंटरटेन करेगा। अब विधानसभा जब ये पहुंचे हैं तकरीबन 4:30 बजे के आसपास छात्र वहां पहुंच चुके हैं, तब तक सदन समाप्त हो चुका था। आज तो वैसे भी विपक्ष के सारे नेताओं को, बीजेपी के सारे नेताओं को डिटेन करके रखा हुआ था। तो वहां सरकार पक्ष के ही मंत्री और विधायक थे, वो सारे के सारे वहां से जा चुके थे। प्रेमाइस में कोई भी वैसा जिम्मेदार राजनेता उपलब्ध नहीं था। अब ये सब वहां पहुंच गए थे, तब उसके बाद वहां बैठे हुए थे। अभी और उनको वहां से हटने के लिए बार बार चेतावनी दी गई और उसके बाद जो है लाठी चार्ज हुआ और उनको भगाया गया वहां से।
बताइए ये। लेकिन इस पूरे 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 दौर पूरे मतलब जितने देर मैं रहा, जितने समय तक इन छात्रों के साथ मैं गुजरा साथ में, कहीं भी इनका व्यवहार अभद्र नहीं था। कहीं भी ये उत्साह में जरूर थे, लेकिन कहीं भी अग्रेसिव नहीं थे। बताइए संकेत कतई भी चतुर्वेदी वो एक डंडा खाने के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, देवेंद्र वीडियोस में देखा होगा, देवेंद्र महतो जो 9 दिन से उनकी तो तबीयत खराब में बैठे हुए थे। हाँ। जी वो भी एम्बुलेंस से उनने इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे जाना है, तो एम्बुलेंस से उनको साइड पे लाया गया था। तो वो छात्रों के जोश ने 9 दिन से बीमार, मतलब 9 दिन से भूखे प्यासे 10 किलो उनका वजन घट गया है। वो आदमी भी जोश में आकर के, मतलब उनकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी, काफी तस्वीरें थी अभी शायद। जी तो मतलब ऐसा कोई भी कारण नहीं था, कोई भी ऐसी हरकत बच्चों की नहीं थी जिससे के लिए आपको लाठीचार्ज करना पड़े। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक एक करके बैरिकेड हटाते गए, आगे बढ़ते गए। और पुलिस भी काफी, मतलब एक तरीके से लंबे समय तक पुलिस भी काफी विनम्र बनी रही। लेकिन आखिर में शायद पता नहीं कहीं से कोई उनको आया होगा ऑर्डर की भाई इनके साथ प्रयोग करना है किया। संकेत सर, ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास। संकेत सर, जो शशि सर अभी कह रहे थे, बता रहे थे कि भाई छात्र तो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपनी बात लेकर के पहुंचे थे। आप कैसे देखते हैं इस, क्या आप ये नहीं मानेंगे कि दोहरी राजनीति है विपक्ष की तरफ से जो की जा रही है? ये जो स्थिति, मैं तो जो शक्ति सर ने कहा, जो शक्ति सिंह जी ने कहा, उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं कि छात्रों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था कि झारखंड में कि उन पे लाठी चार्ज हो, बल का प्रयोग हो। लेकिन ऑर्डर ऊपर से आता होगा, ये निश्चित तौर पे है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इस कारण से ऊपर से ऑर्डर, इसमें छीछा जो हो रही है वो झारखंड के गवर्नमेंट की हो रही है। राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनडीए अलायंस का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपस में समन्वय है, आपस में दोनों मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसीलिए वो आवाज जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि कॉकरोचों के मालिक हैं, उन तक नहीं जाएगी। अब अगर उन तक नहीं जा रही तो वो आवाज गटर तक भी नहीं पहुंचेगी। तो इस कारण से जो ऑर्डर है ये तो यहीं से नहीं तो सर, इंडिया संकेत सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं तो विपक्ष के नेताओं से भी ये पूछ रहा हूं, लगातार ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि भाई ये पाकिस्तान के छात्र थोड़ी हैं। 13वीं आपने करा दी, 17 दिन हो गए, ये छात्र बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तानी छात्र थोड़ी है कि उनके लिए नुकीले तार का आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे, वाटर कैनन वहां पर चलाएंगे, उनके ऊपर एक्सपायर्ड टीयर गैस का इस्तेमाल होगा। उसका दुरुपयोग क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उन छात्रों पर, यह भी सरकार नहीं सोच रही। इतनी संवेदनहीन सरकार हो गई है क्या? यहाँ एक चीज अपडेट कर देता हूँ जी सर। कल से लेकर आज तक 2 पत्रकारों को भी डिटेन किया गया था। जी। कल एक पत्रकार को 2 घंटे थाने में बैठाया गया। आज एक और पत्रकार को टीवी के वो थे, अमन चोपड़ा समथिंग, जी। उनको डिटेन किया गया था। जी, तो ये क्या हो रहा है संकेत सर? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि जंतर मंतर में किसी को डिटेन किया गया था। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आ रहा हूं सर आपके जंतर मंतर पर। और मैं स्टूडियो में ये लोकतंत्र ये तो वही संकेत सर, एक मिनट रुकिए, ये तो वही स्थिति हो गई ना, इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई भाई। आप जबरदस्ती के वो परिस्थिति खड़ा करना चाहते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को छोड़ दीजिए, प्रेस की आजादी है कि नहीं? आप कवर करने की भी आजादी नहीं देंगे प्रोटेस्ट को? नहीं, अगर मान लीजिए प्रेस वाले कवर करेंगे और उनमें से भी जो एक्चुअल जो चीज है जो बताई जा रही है वो बात बताने लगेंगे, तो इनको दिक्कत होगी ना। जो सरकार है जिसके ऊपर लांछन लगा है ये होने का। अब आप जरा मेरे को 1 मिनट दे दीजिएगा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा प्लीज। बोलिए सर। मैंने आपसे पहले भी कहा, आपने अपने चैनल पे कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, ये गलत है। जंतर मंतर पे छात्रों के नाम पर प्रदर्शन जो हो रहा था वो राष्ट्र विरोधी था, इसलिए वहां पर कहीं ना कहीं लट तोड़ना जरूरी था। कौन सा छात्र प्रदर्शन ऐसा होता है जिसमें भगवान राम को गाली की जाएगी, लोग आकर के गाना गाने के नाम रहेगा अल्लाह का, उससे स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ जाते क्या, या उससे वो पेपर आउट होना बंद हो जाता? पेपर आउट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया,
बात वो वहीं पे खत्म हो गई। उन्होंने कहा हम दोबारा करा लेंगे पेपर। यहाँ पर जो डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ, जो एजेंसी है जो करा रही थी ये पूरा पेपर कंडक्ट, TDPL नाम की एजेंसी है, ये पेपर कंडक्ट कराई थी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसका पेपर लीक हुआ है। तो इसमें जो ये TDPL है ये ऑलरेडी भी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। बताइए, इसके कुछ पेपर के व्हाट्सएप पे चल रहे थे। बताइए, और इन पे ये स्थिति आरोप लग चुका है हाँ। कि आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फाड़ा दे दिया। अब यही बात अगर शक्ति सिंह जी को अखबार में छाप दें, टेलीविजन पे बता दें, तो ये परेशानी में आ जाएंगे। अच्छा, एक सरकार में ठीक है, सुरेश साहब वो भी परेशानी में आ जाएंगे। अब वो कहेंगे मैं जवाब क्या दूं, तो कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, जो पत्रकार अभी ओपनली बोल रहा है, जो सच्चाई बोल रहा है, सुना के बंद कर दो। आपसे थोड़ी देर पहले हमारी डिबेट चल रही थी 5 बजे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता शशि सर जुड़े हुए थे। वो कह रहे हैं ये सरकार समझदारी दिखा रही है। हमने 4 तस्वीरें दिखा दी कि भाई सरकार वाटर कैनन चला रही है, वहां पर पत्रकारों की आजादी पर बंदिश लगा रही है, वहां पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, नुकीले कटीले तार लगाए जा रहे हैं। ये सरकार की समझदारी है। सरकार तो वो समझदार होती है ना कि प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ज्यादा समय नहीं लेकर के छात्रों से बातचीत करके उसका हल निकाल ले, इसमें समझदारी है। न कि आप छात्रों को 17 दिन तक भूखे प्यासे ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद कुछ बोले नहीं अभी तक, और स्थिति पर चुप्पी साधे रहे और उसके बाद लाठीचार्ज करवा दें। समझदारी का तो खैर मुलायजा ने कर ही दिया, सारी दुनिया ने उनकी समझदारी देखी ली। आज बताऊं, जो दिन में जो पहली बार जो लाठीचार्ज और ये पानी का फव्वारा जब छोड़ा गया था, तो वो अगर मैं उसको समझ पा रहा हूँ तो वो छात्रों को उकसाने के लिए ही था कि कुछ वो ऐसी हरकत करे कि वहीं पर उनके साथ वो व्यवहार किया जाए। लेकिन छात्रों ने थ्रू आउट उनको कोई मौका नहीं दिया। लास्ट में मतलब फिर माने नहीं, वो थोड़े बहुत लाठीचार्ज करके उनको भगाया ही भगाया। मतलब उनको था कि जो सबसे पहले बहुत सारी जगह बैरिकेडिंग लगी थी, जो सबसे बड़ा बैरिकेडिंग जहाँ था वहीं पर छात्रों को एक तरीके से उकसाया गया वैसा करके कि छात्र ऐसा कुछ करे कि कायदे से यहीं पे इनको दो दिया जाए। राइट सर, लेकिन राइट, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत माफी के साथ हमारे पास बहुत समय कमी है, चूंकि ये बातचीत हम यहीं पर समाप्त करें। हाँ, बोलिए सर। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा सरकार समझदारी दिखा रही है, वाकई दिखा रही है। हाँ। देखिए वहां पर कोई कुछ नहीं है, शबाना आजमी नहीं है, प्रकाश राज नहीं है, सोनम वांगचुक नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ सर, संकेत सर, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जमीन आसमान का अंतर है। ये प्रोटेस्ट सीजेपी का जो हुआ उसमें राजनीतिक लोगों और अलग अलग प्रेशर ग्रुप में अश्लीलता, फुहड़ता, देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने वाले लोग शामिल थे, उस मंच का इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये जो आंदोलन है वो शुद्ध रूप से 100% शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। शशि सर, संकेत चतुर्वेदी सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी बातें रखी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आते हैं।